हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो जो फैब्रिक रहेगा वो 2.5 मीटर कुर्ती के लिए यूज़ होगा और 2 मीटर पैंट के लिए यूज़ होगा। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 16 इंच की और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है यहाँ पर 46 इंच की। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे, आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11.5 इंच। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे, तो लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच, जो कि कॉमन है। अब यहाँ पर जहाँ पे कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर जो भी आपका कमर का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। उसके बाद इसको हमें ए लाइन शेप में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे बॉटम में हम 1.5 इंच तक निशान लगा के इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देंगे, जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3 इंच बैक के लिए और फ्रंट के लिए लेंगे 5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्महोल से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से भी कट कर लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट स्लिट कुर्ता बनाना है और फ्रंट में बटन ब्लैकेट बनाना है। तो इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और लेंथ है 13 इंच। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी इसके सेंटर में कट लगाएंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें एक साइड में 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम कुर्ती की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट लेना है। तो ये हमने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है। तो इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। लेफ़्ट साइड में हमें उल्टा रखना है और 1/2 इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देनी है नीचे तक। और राइट साइड के लिए भी हमने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है 2 इंच। तो इस स्ट्रिप को भी हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे।
तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब ये जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हमें सबसे पहले सीधी साइड में पलट देना है। उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर रखना है और ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है और जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हमें पूरा ही अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अभी जो 1 इंच विड्थ बाहर रखी हुई स्ट्रिप है उसके ऊपर हम दूसरे वाले पार्ट को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हमारा बटन ब्लैकेट बन गया है। अब हम शोल्डर से 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद शोल्डर से हम 32 इंच पे निशान लगाएंगे। 32 इंच तक हम इसको क्लोज़ करेंगे, उसके बाद इसको ओपन रखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है। अब चाहे तो इसको पूरा ओपन भी रख सकते हैं और बटन्स भी अटैच कर सकते हैं और ऊपर से इतना ओपन रहेगा और नीचे से भी स्लिट रहेगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, इस तरह से अटैच कर लिया है इसको। इसके ऊपर से हम बटन स्टिच कर लेंगे। अभी बैक वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसका नेक बना लेंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को देखिए फोल्ड करना है, इस तरह से देखिए फोल्ड करके अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हम पूरे राउंड में स्टिच करेंगे और दूसरे एंड में भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये पट्टी हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक हमने बना लिए हैं। अभी स्लीव्स में हमें देखिए पैटर्न बनाना है, तो जिससे कि स्लीव्स की लेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है, इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच की है और विड्थ स्लीव्स बॉटम के बराबर है। अभी इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है रॉन्ग साइड से। उसके बाद देखिए इसके सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें इसके सेंटर में लाइन बना देनी है। यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ पर हल्का सा वी शेप ड्रॉ करना है और इस वी शेप में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इस वी शेप में सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। सिलाई ना कट हो इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरह से कट करने के बाद अभी इस पट्टी को हमें सीधी साइड में पलट देना है। कोनों को अच्छे से सीधा कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए प्रेस कर लिया है। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और बाद में इसको इस तरह से सीधी साइड में पलटेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से देखिए स्लीव्स के बॉटम में हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। यहाँ पर हम बटन स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स की लेंथ भी इस तरह से हमारी बढ़ गई है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद स्लीव से लेके बॉटम तक हमें इसकी फिटिंग करनी है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी पैंट की कटिंग करने का।
सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से बेल्ट को छोड़ के हम इसकी लेंथ लेंगे। तो पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंच, तो 37 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम फोल्डिंग का लेंगे नीचे से। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11.5 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। यहाँ पर आसन लेंगे 12.5 इंच। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं। क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए 3.5 इंच लेंगे एवरेज। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से आसन की गोलाई देंगे। अभी हम बॉटम लेंगे, तो बॉटम के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना होगा। तो इसका सेंटर आ रहा है 7.5 इंच पे। अब यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 7.5 इंच का। अब इसके दोनों साइड में हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम लेंगे हम 8 इंच का मार्जिन के साथ। तो 4 इंच इस तरफ लेना है और 4 इंच इस तरफ लेना है। इस तरह से ये 8 इंच का बॉटम हमें लेना है। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको बिल्कुल इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए ये हमने लेग शेपर का यूज़ किया है। तो मार्किंग हो गई है पैंट की, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की हमें कटिंग साथ में ही कर लेनी है। यहाँ पे जॉइंट है तो इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इस तरह से दोनों को उठाकर हमें साइड में रखना है। अभी फ्रंट का पार्ट हमारा बैक पार्ट से छोटा होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड में यहाँ पर सेंटर से आसन वाली साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। तो ध्यान देना है कि आसन वाली साइड में ही हमें कम करना है और उसके बाद इसको कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है और स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हम आसन में सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है, अभी इसको ओपन करके रखना है। इसके ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को रखना है उल्टा, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद सेंटर में सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड्स में भी सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है और साइड्स को भी स्टिच कर दिया है। अभी हम बॉटम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे बॉटम भी फोल्ड कर दिया है। अभी बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को इस तरह से फोल्ड करना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने बेल्ट फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 28 इंच।
कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 2 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ ली है। अभी एक सेफ्टी पिन लेना है और इलास्टिक में लगाना है और इलास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को हम अंदर करेंगे और जो ओपन है उसको स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है, जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए हमारा पैंट रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्ड सेट रेडी हो गया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।